हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडू ट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आए हैं पहली बार, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म चुनिए। क्या होगा? अधिकतम, अत्यल्प, अधि, अनप, अधा, ऊपरी या ईर्ष, आलम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अधि, अधि मतलब क्या होता है? इसका अनब का विलोम शब्द क्या होगा? अध होगा। क्या होगा? अध होगा। ठीक, अधि नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रात्रि का पर्यायवाची है सौदामिनी, रणप्रभा, चंपला या शर्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्वरी। और रात्र हो जाता है, रात हो जाता है पर्यायवाची। रात्रि का रात, रजनी, रजनी और यामिनी, विभावनी, ये सारे रात्रि के पर्यायवाची हो जाते हैं। चंपला होता है इसका बिजली का, दामिनी, तरणी और बिजली, विद्युत, ये सारे होते हैं बिजली के पर्यायवाची। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, बरसत बिल्कुल न होने को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। अल्प वृष्टि, अनावृष्टि, अकाल या अनावृष्टि। तीसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनावृष्टि। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है, अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? अनादर होगा, उल्लास होगा, उदास होगा या अनुल्लास होगा। इसका चौथा का राइट आंसर बी हो जाएगा, उल्लास होगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो, इस वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा? स्थित प्रज्ञ होगा, दंतात्मा होगा, दत्तात्मधान होगा या दत्त चित्र होगा। तो पांचवा का राइट आंसर डी हो जाएगा, अदात चित्र। छठवां प्रश्न कह रहा है कि क्वाथ का तद्भव रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, काढ़ा। और देख लेते हैं, बहुत शब्द काफ़ी सारे हैं। कांच का होता है कांच, काठ का होता है कष्ट, कांटा का होता है कंटक, कौड़ी का होता है कर्पदनिका, कौदी का होता है कोद्रव। और एक बात बताओ कि पुस्तक का तद्भव क्या होगा? पुस्तक का तत्सम, पुस्तक का तत्सम क्या होगा? ये बताना है आपको कमेंट में। मिलान करना है सूची एक को सूची दूसरे से। पत्थर में मिलाना है, तत्सम क्या होगा? पत्थर का तत्सम क्या होगा? भौजाई का क्या होगा? सुहाग का क्या होगा? और धुआं का क्या होगा? तो धुआं का तो हो जाएगा धूम, सुहाग का होगा जाएगा सौभाग्य, और भौजाई का भद्र जाया, और पत्थर का क्या हो जाएगा? पत्थर का बताना है आपको, पत्थर का पस्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कोट का पहचान करिए। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है। आठवां का राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि
विशेष विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तनीय होता है, यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होता करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर है 10वां, भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा? अंतरंग हो जाएगा या अभिरंग हो जाएगा या बहिरंग हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा? तो भीतर का तत्सम रूप होता है अभ्यंतर। प्रश्न नंबर 11वां कह रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। परिविशेषण कहलाते हैं, विशिष्ट विशेषण कहलाते हैं, या पद विशेषण कहलाते हैं, या प्रतीक विशेषण कहलाते हैं। तो 11वां का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रविशेषण कहलाते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटि पूर्वक है? वचन बैंड, गंभीर गहरा, या पुराना या पुराना, या कपाट या कपड़ा। तो इसमें तत्सम तद्भव का युग्म जो त्रुटिपूर्ण मतलब गलत है उसमें बताना है आपको। 12वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कपाट और कपड़ा। कपाट और कपड़ा का सही क्या होगा? करपट, करपट और करपट और किवाड़, किवाड़। ठीक। 13वां बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कोमल मृदुल, या तरल ठोस, या कर्क मधुर, या कठिन, या सरल। तो 13वां का राइट आंसर बताना है। 13वां का राइट आंसर ए हो जाएगा, कोमल और मृदुल। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्खी, मिट्टी, मछली, या मच्छर। मक्षिका किसका है? तो ये बताना है। ये हो जाएगा ए, मक्खी का है। और मछली का मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा मछली का। मच्छर का क्या हो जाएगा? मच्छर का मशक, मशक। और मिट्टी का तद्भव हो जाएगा, मिट्टी का तत्सम हो जाएगा मृत्तिका। क्या हो जाएगा? मृत्तिका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 15वां प्रश्न कह रहा है कि वह खंभा गिर जाएगा, वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विश्लेषण है? परिविश्लेषणात्मक विवेचन, परिणाम वाचन विश्लेषण है, या बी ऑप्शन कह रहा है गुणवाचन विश्लेषण है, या सी ऑप्शन कह रहा है संख्यावाचक विश्लेषण है, या डी कह रहा है विशेषवाचक सर्वनामिक विश्लेषण है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, और विषय निश्चयवाचक सर्वनाम विश्लेषण है। 16वां प्रश्न कह रहा है व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जो व्याकरण का ज्ञान रखते हैं उनके लिए व्याकरण शुद्ध हो जाएगा। ठीक। 17वां प्रश्न कह रहा है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? प्रतिमुख होगा, परोक्ष होगा, सम्मुख होगा, या मुखामुख, मुखामुखम होगा? तो इसका राइट आंसर बताना है। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, परोक्ष। घोटक का सटीक पर्यायवाची है? अश्वक है, शंभुक है, या अनलस है, या श्वेत धुति है? तो 18 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अश्वक। और घोड़ा के पर्यायवाची हो जाएगा वाजिज, हल, और तुरंग, तुरंग। और क्या होता है? सैधव, सैधव। ये सारे घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित होगा, या अनुग्रहित होगा, या अनुग्रहित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रहित। बहुत बहुत जगह ऐसे भी दिया होता है गा की ये वाली रा लगी होती है, बट आपको याद रखना है कि ये होगा अनुग्रहित में। ठीक। प्रश्न नंबर 20वां कह रहा है समास शब्द का विलोम होगा व्यास, भेदक, विभाजन या संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास। आपको बताना है अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। अपेक्षा का विलोम शब्द ये कमेंट में आपको बताना है। सूर्या सुता का पर्यायवाची क्या होगा? नर्मदा का, या कावेरी का, या गंगा का, या यमुना का। तो 21 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यमुना का। प्रश्न नंबर 22वां कह रहा है नारियल शब्द का तत्सम होगा नवनीत होगा, निर्वाहन होगा, नारिकेल होगा, या कठोर होगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नारिकेल। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है खूबसूरत और कला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इसका क्या होगा? मतलब खूबसूरत भी है और कला ईरानी भी है। काला जो है क्या है? ईरानी घोड़ा है। तो इसमें 3 विशेषण और एक विशेष है, या 3 विशेषण 2 विशेष हैं, या 2 विशेषण या 2 विशेष हैं, या 2 विशेषण और एक विशेष है। तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा 3 विशेषण और एक विशेष है। 3 विशेषण क्या क्या है? इसमें विशेषताएं इसमें बता रहा है कि खूबसूरत और काला ये और ईरानी ये सारी विशेषण और विशेषताएं बता रहा है किसकी? घोड़ा की। 24वां प्रश्न कह रहा है निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द है महात्म्य, महात्म्य, या महात्म, या महात्म्य। उसका राइट आंसर डी हो जाएगा महात्म्य। 25वां प्रश्न कह रहा है मिश्रण का विलोम है मली, रुक्ष, रुमाक्ष, या निगध। तो 25वां का राइट आंसर हो जाएगा बी रुक्ष। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। इसमें अशुद्ध बताना है। 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा अहेकी और लौकी। 27वां प्रश्न कह रहा है प्रत्येकता शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्येकता शब्द किसके लिए प्रयोग होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। और विधवा किसके लिए कहता है? जिसका पति मर गया हो। परकिया किसे कहता है? जो स्त्री पुरुष से प्रेम करती हो, पर पुरुष से मतलब किसी से भी। वह स्त्री जिसके पुत्र और पुत्री और पति हों उसे क्या कहते हैं? तो उसे पुरंधरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंधरी कहते हैं। जिसका पति और पुत्र सभी लोग हों, पुत्री भी हो, उसे पुरंधरी कहते हैं। वह स्त्री जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतीकता। प्रतीकता कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी बार, तो ये याद रखिएगा। शुद्ध युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है युद्धोन्मुख, या जिज्ञासु, या युयुत्सा, या उत्कंठी। तो 28वां का राइट आंसर सी हो जाएगा युयुत्सा। जिज्ञासु किसे कहते हैं? तो जिज्ञासु एक बार देख लीजिए। जिज्ञासु उसके कहते हैं जो जिज्ञासा रखता हो, और जिज्ञासा मतलब कुछ जानने की, ज्ञान प्राप्त करने वाले को जिज्ञासा कहते हैं। और दंपत्ति किसे कहते हैं? जो पति पत्नी का जोड़ा हो। और युयुत्सा तो जान ही हैं आप। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्युत्पत्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, अवयव कहते हैं, विशेष कहते हैं, ये क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा विशेष कहते हैं। ठीक, 30वां प्रश्न कह रहा है हरितकी का तद्भव शब्द क्या होगा? हरण, हार, या हरियाली, या हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरण।
हरण इसका तत्व होता है हरितिका का। देख लेते हैं एक बार। हरण हरितिकी। हरा मीन्स हरित होता है। हार का तत्सम होता है हार। हल्दी का होता है हरदिका। और हीरा का होता है हीरक। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए इतना अच्छे से मैं नहीं आज वीडियो बना पाई। बाय बाय, टेक केयर।